अपनी नकारात्मक भावनाओं को संयमित करो। कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस। तो हम सब लोग पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की किताब व्यक्तित्व का विकास। उसका आज का चैप्टर है अपने नकारात्मक भावनाओं को संयमित करो। हम में ये 4 प्रकार के भाव ही रहने चाहिए। यह आवश्यक है कि हम सब के प्रति मैत्री भाव रखें, दोस्ती का भाव रखें, दीन दुखियों के लिए दयावान हों, लोगों को अच्छा काम करते देख सुखी हों और दुष्टों के प्रति उपेक्षा दिखाएं, है ना, उन्हें इनकरेज नहीं करना है। इसी प्रकार जो विषय हमारे सामने आते हैं उन सब के प्रति भी हमारे यही भाव रहने चाहिए। यदि कोई विषय सुखकर है तो उसके प्रति मित्रता अर्थात अनुकूल भाव धारण करना चाहिए। उसी प्रकार यदि हमारी भावना का विषय दुखकर हो तो उसके प्रति हमारा अंतःकरण करुणापूर्ण होना चाहिए। यदि वह कोई शुभ विषय है तो हमें आनंदित होना चाहिए तथा अशुभ विषय होने पर उसके प्रति उदासीन रहना ही श्रेयस्कर है। इन सब विभिन्न विषयों के प्रति मन के इस प्रकार के अलग अलग भाव धारण करने से मन शांत हो जाएगा। मन की इस प्रकार से विभिन्न भावों को धारण करने की असमर्थता, है ना, इनएबिलिटी ही हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश गड़बड़ी, प्रॉब्लम्स, है ना, अनहैप्पीनेस का कारण है। मान लो कि किसी ने मेरे प्रति कोई गलत व्यवहार किया तो मैं तुरंत उसका प्रतिकार करने को, बदला लेने को उद्यत हो जाता हूँ। और इस प्रकार बदला लेने की भावना यह दिखाती है कि हम चित्त को संयमित, कंट्रोल करने में इनेबल हैं, वी आर इनकैपेबल। यदि उस वस्तु की ओर तरंगाकार में प्रवाहित होता है और बस हम अपने मन की शक्ति खो बैठते हैं, हमारे मन में घृणा या दूसरों का अनिष्ट नुकसान करने की प्रवृत्ति के रूप में जो रिएक्शन होता है वह मन की शक्ति का अपव्यय मात्र है। अपव्यय का मतलब है बेकार में खर्च होना। दूसरी ओर यदि किसी बुरे विचार या घृणा प्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का अगर हम दमन करते हैं, है ना, सप्रेस करते हैं, तो उससे शुभंकरी शक्ति उत्पन्न होकर के हमारे ही उपकार के लिए संचित रहती है। यह बात नहीं कि इस प्रकार के संयम से हमारी कोई क्षति होती है, वरन उससे तो हमारा आशातीत उपकार ही होता है। जब कभी हम घृणा या क्रोध की वृत्ति को कंट्रोल करते हैं तभी वह हमारे अनुकूल शुभ शक्ति के रूप में संचित होकर उच्चतर शक्ति में परिणित हो जाती है। पर्वत की गुफा में बैठ करके भी यदि तुम कोई पाप चिंतन करो, किसी के प्रति घृणा का भाव पोषण करो, तो वह भी संचित रहेगा और कालांतर में फिर से तुम्हारे पास एक दुख के रूप में आकर के तुम पर प्रबल आघात करेगा। यदि तुम अपने हृदय से बाहर चारों ओर ईर्ष्या और घृणा के भाव भेजो तो वह चक्रवृद्धि ब्याज सहित तुम्हीं पर आकर के गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकेगी। यदि तुमने एक बार उसको बाहर भेज दिया तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा। यह स्मरण रहे, पर तुम कुकर्मों से बचे रह सकोगे। नीति शास्त्र कहते हैं कि किसी के प्रति घृणा मत करो, सबसे प्रेम करो। पूर्वोक्त मत से नीति शास्त्र की सत्य का स्पष्टीकरण हो जाता है। विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत ये है कि वह डायनेमो से बाहर निकलने के बाद घूम फिर करके फिर से उसी यंत्र में लौट आती है। प्रेम और घृणा के बारे में यही नियम लागू होता है। अतः किसी से घृणा करना उचित नहीं, क्योंकि यह शक्ति, यह घृणा जो तुम में से बहिर्गत होगी घूम करके फिर बाद में तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी। यदि तुम मनुष्यों से प्रेम करो तो यह प्रेम घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आएगा। यह अत्यंत निश्चित सत्य है। मनुष्य के मन से घृणा का जो अंश बाहर निकलता है वह अंत में अपनी पूरी शक्ति के साथ उसी के पास लौट आता है। कोई भी इस गति को रोक नहीं सकता। इसी प्रकार प्रेम का प्रत्येक संवेग भी उसी के पास लौट आता है। तो ईर्ष्या का अभाव ही सबसे बड़ा रहस्य है। अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो, उनसे हमेशा मेल बनाए रखने की कोशिश करो। यही सारा रहस्य है। बहादुरी से लड़ते रहो। जीवन क्षण स्थायी है, क्षण भंगुर है। इसे एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दो। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि विवेकानंद जी के ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे। तो विवेकानंद जी के ऐसे ही विचारों वाले
छोटे छोटे भाषण के अंश लेकर के मैं आता रहूँगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स ज़रूर लिखना। जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।